हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, सदृशता। सदृशता का मतलब है कि जिस तरह पहली चीजों का दूसरी चीजों से संबंध होता है, उसे हमें बताना है कि तीसरी का चौथी से क्या संबंध हो सकता है। वो पहली दूसरी आकृति हो सकती है, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है जो पहली और दूसरी का संबंध होगा वही संबंध तीसरी और चौथी का हमें बताना है। आइए फिर देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता इसे बोलते हैं एनालॉजी। सादृश्यता, एनालॉजी। हाँ, अब देखिए जैसे ये इस आकृति में आपको तीन सर्किल दिख रहे हैं। तीन सर्किल और तीन सर्किल का संबंध दिया है इस तीन त्रिभुज से। तो तीन सर्किल है और तीन ही भुजाओं से, तीन साइड से बनता है त्रिभुज। तो हमें बताना है चार सर्किल है तो यहां पे क्या आएगा। तो आप देखिए तीन सर्किल थे तो त्रिभुज आया, तीन भुजाएं वाला। तो चार सर्किल है तो चतुर्भुज आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इस फिगर को देखिए, अंदर एक सर्किल है और उसकी तरफ दो एरो जा रही है। दोनों एरो जो उनका मुंह है इस सर्किल की तरफ है। इसका दिया हुआ है जो अगला, इससे ये जो संबंध है दिया है कि वो तो अपने जगह ही है जो आकृति बना है सर्किल, लेकिन ये एरो अपोजिट हो गए हैं। दोनों बाहर साइड देख रहे हैं। इसमें इन साइड देख रहे हैं, इसमें इन सर्किल साइड, इसमें आउट सर्किल साइड, बाहर की ओर। तो इसमें देखिए दो सर्किल, दो एरो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इसका अभी अंदर देख रहे थे तो ये अपोजिट हुआ, बाहर देखे। तो अब बाहर देख रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा? अंदर देखना। तो देखिए अंदर किसमें देख रहे हैं? इसमें तो एक आकृति ऊपर है एक नीचे है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा और तीसरा देखिए, दूसरे में दो आकृतियां, एक नीचे, दो नीचे की देख रही हैं, दो ऊपर की ओर देख रही हैं। तो क्या ये होगा या ये होगा? इसमें भी दो आकृतियां नीचे की ओर दो एरो देख रहे हैं, इसमें भी दो एरो ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो इन दोनों में सही कौन सा होगा? क्योंकि दोनों एरो सही है, दोनों अंदर की तरफ है क्योंकि इसमें बाहर की तरफ था। तो इसमें से ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सर्किल ऐड कर दिया है, ये जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो सर्किल नहीं दिया है तो हमें अपने से सर्किल नहीं लगा देना है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब आगे क्या करेंगे हम? इसमें अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करना है। ए सर्किल है, इसके बाद बी सर्किल है, रेशियो बी ए। मतलब ए बी, ये जो सर्किल है इसका जो संबंध दिया है बी ए दिया है। ये सर्किल अभी दूर दूर थे, इसमें आपस में टच भी हो गए हैं और ए की जगह बी, बी की जगह ए आ गया है। तो हमें बताना है सी डी का संबंध किससे होगा। तो देखिए सी डी का, तो सी डी का उल्टा होगा। तो ये डी सी का बिल्कुल उल्टा है, ये भी डी सी का उल्टा है। ये तो सी डी है तो सेम हो नहीं सकता। तो ये डी और सी है तो क्या ये सही होगा या ये सही होगा, ये हमें देखना है। तो आप देखिए ए बी का जो ये उल्टा हुआ है, उल्टा होने के साथ ये दूर दूर जो सर्किल थे अलग अलग, ये आपस में क्या हो गए हैं? पास आ गए हैं और जुड़ गए हैं। तो यहां भी हमें सेम ऐसे करना है। सी डी रेशियो डी सी तो होगा लेकिन पहला नहीं होगा, इसे हमें टच करा देना है। ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह हमें इस सदृशता को सॉल्व करना है। अब आगे देखिए, देखिए
बस हमें संबंध याद रखना है कि जो पहले का संबंध दूसरे से है तो वही संबंध तीसरे का चौथे से भी होगा। और कैसे? जैसे अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज है, त्रिभुज का संबंध दिया है 4 से, तो समानुपात चतुर्भुज का संबंध किससे होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, त्रिभुज नाम ही है, तो ये 3 होता है इसमें, और 3 में 1 जोड़ दिया तो ये 4 आ गए। इसमें 4 भुजा है, आप 1 जोड़ दोगे 4 में 1 तो कितना आ जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और देखें, जो ये पहला वाली आकृति का संबंध दिया है सेम हमें ऐसा ही करना है। अब देखिए, इस एरो का संबंध इससे है, तो इन दोनों एरो का संबंध किससे होगा? ये एरो देखिए ऊपर देख रही थी और उसका संबंध देख रहा दिया है नीचे देखने, ये ऊपर और इसके नीचे सीधे 180 डिग्री में घूम गया है एकदम नीचे, तो ये दो ठो नीचे देख रही है, तो इनका अपोजिट क्या होगा? ऊपर देखना, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। और तो ये है सादृश्यता, ये हमें ध्यान रखना। सादृश्यता का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? समानता हमें देखना। जैसे कैसे समानता देखना? मान लीजिए मैं अगर यहां पे लिख देता हूं एक सिंपल सा, जैसे शुतुरमुर्ग, ये पक्षी होता है। समानुपात हमें बताना है कि गाय क्या होगा। अब इसमें संबंध आपको देखना है कि शुतुरमुर्ग जो है ये पक्षी प्रजाति का है, तो गाय क्या है? गाय एक जानवर है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और जैसे मान लीजिए लिखा है 4:16 समानुपात 5 क्या होगा? हमें ऑप्शन दे देगा, पहला 35, दूसरा 10, तीसरा 25, चौथा 45। अब इसमें हमें पता लगाना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो अब देखिए 4 की घात 1 का मतलब 4, और 4 की घात 2 का मतलब 16, यानी इस 4 का ये वर्ग लिखा है, तो 5 का वर्ग 25 बस। और 4 का क्या कर दिया कि 16 आ गया, 4 में उसी संख्या का गुणा कर दिया, 4 चौक 16, तो 5 में उसी संख्या 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। यह होता है सादृश्यता। और क्या है देखो, जैसे
अब देखिए हमें इसको देखना है कि इसका इससे कैसे संबंध। तो इसमें देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है तो उसको 5 लिख दिया। तो इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है तो 6 में टिक कर दीजिए। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन कुछ भी आए हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें पहले और दूसरे का संबंध देखना है और जो संबंध है वही आप कर दो। और देखिए ये चलिए अभी 3 ही मैं बनाता हूं यहां। अब आपको यहां पे देखना है इस वाले सर्किल का, इस वाले वृत्त का इससे संबंध है। तो इससे इसने क्या किया है, इस सर्किल का ये पार्ट आधा करके इस साइड वाला इसने क्या कर दिया है, कलर्ड कर दिया है। तो हम भी इस वर्ग का या इस चतुर्भुज वाली आकृति का आधा करेंगे, ये हमने आधा किया और इधर सर्किल कर दिया। तो सर्किल करने पे इधर वाला सर्किल हो गया, इधर वाला नहीं। जैसे इसके साथ इसने किया इसका उस साइड वाला पार्ट, ऐसे हम भी इसका इस साइड वाला पार्ट करेंगे, मतलब इस साइड वाला। तो ये पहला वाला हम नहीं करेंगे, ये वाला, ये हो गया, ये है सादृश्यता। और देखिए और जैसे ये हमारा सर्किल, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जैसे ऑप्शन पहला दिया हुआ, ध्यान से चीजों को आपको समझना है, रटना नहीं है। इनके बीच क्या संबंध है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप संबंध जान जाते हैं तो बस, करना कैसे है ये जान जाते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे आसानी से बन जाएगा। बस आपको तरीका ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। क्या मुझे मार्कर से बनाना रहता है, इसलिए फिगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए तो उसमें ज्यादा वो न करिएगा। हमें करना क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए इस वाले रेक्टेंगल में 4 पार्ट बना हुआ है और ये दोनों आपस में कलर्ड है। इसका संबंध दिया हुआ है, इन दोनों को खाली कर दिया है इसमें,
और जो दो और बचे हैं उनको क्या कर दिया है, कलर्ड कर दिया। तो हमारे इस सर्किल में ये दोनों पार्ट क्या हुआ है, कलर्ड किए हुए, ये दोनों पार्ट खाली हैं। तो देखिए जो यहाँ पे खाली थे वो यहाँ पे कलर्ड हो गए, जो यहाँ पे कलर्ड थे वो यहाँ खाली हो गए। तो जो यहाँ पे खाली है वो कलर्ड हो जाएगा। तो खाली कौन सा है, ये तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड। और जो कलर्ड है ये वो खाली हो जाएगा। ये बस इतना सा काम आपको इस चैप्टर में करना है। पहले का दूसरे से संबंध देखिए और उसी प्रकार तीसरे का चौथे से कर दीजिए। इसमें अधिकतम क्वेश्चन अगर इससे ज्यादा बनेगा तो क्या बन सकता है, 10 तक का आप वर्ग जानते हैं ना, 20 तक वर्ग आपको याद करना है मिनिमम, इतना आपसे बनना चाहिए। 1 से 20 तक आपको कम से कम वर्ग याद करना है, वर्ग, और 1 से 10 घन। वर्ग का मतलब स्क्वायर, घन का मतलब क्यूब। और ये आप आसानी से कर पाएंगे। वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 12 का वर्ग निकालना है तो गुणा कर दीजिए 12 12 का 2 दूनी 4, और 2 1 कम 2, और इसमें ये जोड़ दीजिए 2 1 कम 2 4, 1 1 कम 1 144, या कि इसी में इसी का गुणा करके आपको 20 तक वर्ग याद कर लेना है और 10 तक घन आपको याद ही कर लेना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस ये चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएगा। इतना ही इसमें करना है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।